नमस्ते बच्चों। आज कई दिनों के बाद हम तुम्हारे पास आए हैं। जानते हो क्यों? तुम पूछोगे क्यों देर में आ रहे हो? तो वजह ये है कि अभी हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे थे, है ना। प्रसाद खा रहे थे और उसके बाद झंडा ऊंचा रहे हमारा कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहरा रहे थे, तो इसमें हम व्यस्त थे, इसीलिए हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए। लेकिन अब हम फिर तुम्हारे पास आए और तुम्हें हम आज नई कविता सुनाएंगे। ऐसा है, तुम्हें एक चीज़ बताएं, जब हमने ये कविता शुरू की थी अंत्याक्षरी की कविताएं, तो उस समय हमने तुमसे कहा था कि उस समय ख़ास तौर से मधुशाला, झांसी की रानी और हल्दी घाटी, इन तीनों किताबों की कविताएं कही जाती थी, पढ़ी जाती थी और लोग जानबूझ के कहते थे। क्योंकि वजह जानते हो क्या था? वजह ये था कि हल्दी घाटी में टाठा डढ़ाणा से अंतिम अक्षर आता था। झांसी की रानी में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, था से आता था। और मधुशाला में अंतिम अक्षर होता था ल, मधुशाला। तो इसमें कविताएं लोग सुनाते थे। और तुम जानते हो कि एक ही अक्षर से ढेर सारी कविताएं मिलना मुश्किल होती थी। जिन बच्चों को ये कविताएं याद होती थी, ल से या थ से या टाठा से, वो जीत जाते थे, समझे। जिनको नहीं आती थी वो हार जाते थे। तो इसलिए हम लोग ये कविताएं सुनाते थे। अभी तक हम लोगों ने हल्दी घाटी की कविताएं सुनी, हमने झांसी की रानी की कविताएं सुनी। आज हम तुम्हें मधुशाला की कुछ कविताएं सुनाएंगे। तुम सुनो और उसमें देखो ल अक्षर से हमेशा हर कविता ल अक्षर से समाप्त होती है। तो शुरू करें? अब सुनो, चलो। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूँ तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। दूसरी कविता। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पाँव से साखी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो मेरे, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। तीसरी कविता। प्रियतम तू मेरी हाला है, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता। एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। और चौथी कविता। भावुकता अंगूर लता से, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साखी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। और अगली कविता। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला।
भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूँ, अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अगली कविता। चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला, हिम्मत है न बढ़ूँ आगे को साहस है न फिरूँ पीछे, हिम्मत है न बढ़ूँ आगे को साहस है न फिरूँ पीछे, किंग कर्तव्य मूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। और आज की अंतिम कविता। मुख से तू अविरत कहता जा, मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मदिरा मादक हाला, हाथों में अनुभव करता जा एक ललित कल्पित प्याला, ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साखी का, ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साखी का, और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला। तो ये मधुशाला की कुछ कविताएं हमने तुम्हें सुनाई, तुम इनको याद करो। और एक बात तुम हमेशा ध्यान रखो, कविताओं को याद करो, गाकर याद करो और कहने की कोशिश करो। एक बात सुनो, और हमने तुम्हें बताया था शुरू में हमने अंतिम अक्षरों से कुछ कविताएं बताई थी, कहीं भी थी एक अक्षर से जो कविता समाप्त होती थी उसी अक्षर से दूसरी कविता हमने बताई थी तुम्हें, लेकिन हर एक में नहीं है ऐसा, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि उस अक्षर की दूसरी कविता कौन सी है जो हमने गाई है ना। तो आज इतना ही, फिर हम तुमसे मिलेंगे और बातें करेंगे। नमस्ते।